क्या आप जानते हैं, एक देवी ने अपने प्रेम और संकल्प के लिए हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के तप किया था। वो देवी जो नंगे पांव कठोर तपस्या करते हुए भी कभी विचलित नहीं हुई, वो है मां ब्रह्मचारिणी। संयम, तप और अडिग विश्वास की जीती जागती मिसाल। अगर जीवन में संघर्ष है, अगर मन डगमगा रहा है, तो ये कथा आपको अंदर से बदल देगी। जय माता दी। पहले हम जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी कौन है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। ये देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म यानी तप और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात जो तप का आचरण करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए रहती हैं। उनका ये रूप त्याग, साधना और आत्मसंयम का प्रतीक है। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और तप जरूरी है। बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता और सच्चा प्रेम हमेशा त्याग मांगता है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा ध्यान से सुनिए। ये कथा शुरू होती है मां पार्वती के पूर्व जन्म से। पूर्व जन्म में मां सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा और योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन उनका प्रेम भगवान शिव के प्रति अटूट था। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी, पार्वती के रूप में। बचपन से ही पार्वती जी को भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा थी, लेकिन शिवजी एक योगी थे, संसार से दूर, वैराग्य में लीन। तब देवर्षि नारद ने पार्वती जी को सलाह दी, अगर तुम्हें शिवजी को पाना है तो कठोर तपस्या करनी होगी। और यहीं से शुरू होती है। मां पार्वती ने तपस्या का मार्ग चुना। शुरुआत में उन्होंने केवल फल और फूल खाए, फिर उन्होंने पत्ते खाना शुरू किया। कुछ समय बाद पत्ते भी छोड़ दिए और अंत में कई वर्षों तक बिना अन्न जल के तप किया। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, बारिश, ठंड कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर पाया। उनका मन सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित था, भगवान शिव को प्राप्त करना। इस तपस्या के कारण ही उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। मां पार्वती की तपस्या देखकर सभी देवता चकित हो गए। कई बार उनकी परीक्षा ली गई, कभी उन्हें भ्रमित करने की कोशिश हुई, कभी उनके मन में संदेह पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन मां ब्रह्मचारिणी अडिग रहीं। उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि पूरी सृष्टि भी उन्हें डिगा नहीं सकी। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अद्वितीय है, तुम्हें शिवजी पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। इसके बाद भगवान शिव भी उनके सामने प्रकट हुए और मां पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस तरह मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या सफल हुई और वो देवी पार्वती से जगजननी बन गई। मां ब्रह्मचारिणी का आध्यात्मिक महत्व। मां ब्रह्मचारिणी सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि जीवन का एक मार्ग है। उनकी पूजा हमें सिखाती है इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, लक्ष्य के लिए मेहनत करना। जो व्यक्ति मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, उसे मिलता है मानसिक शांति, आत्मविश्वास, कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति, जीवन में सफलता और विजय। मां ब्रह्मचारिणी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर आपका संकल्प मजबूत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो मां ब्रह्मचारिणी की तरह संयम रखें, धैर्य रखें और अपने लक्ष्य से कभी मत हटें, क्योंकि जहां तप है वहां सिद्धि है, जहां विश्वास है वहां विजय है। जय माता दी। हर हर महादेव।